हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। वेलकम टू बायोलॉजी 8 और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ये वीडियो सेकंड और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज लिविंग और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मतलब वो कैटेगरीज जिनमें हम ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करते हैं। साइंटिस्ट्स कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स मैच करते हैं साइंटिस्ट उन्हें एक कैटेगरी में डाल देते हैं। अब इन अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग नाम दिए गए, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब ध्यान से सुनिएगा, इन कैटेगरीज को हम साइंटिफिकली टैक्सा बोलते हैं और हर एक कैटेगरी यानी टैक्सा का सिंगुलर होता है टैक्सॉन। यानी किंगडम भी एक टैक्सॉन है, ऑर्डर, जीनस, ये सब एक एक टैक्सॉन है। क्लियर? अब इसमें एक बात याद रखने वाली है कि फाइलम वर्ड का यूज हम करते हैं एनिमल्स के केस में और डिवीजन का यूज करते हैं प्लांट्स के केस में। ऑलराइट? अब अगेन ध्यान से सुनिएगा, ये हर एक टैक्सॉन एक पर्टिकुलर लेवल या रैंक को डिनोट करता है। जैसे वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं ना, वैसे ही अब जैसे इन सभी कैटेगरीज या टैक्सा में से अगर हम टैक्सॉन किंगडम की बात करें तो ये एक बड़ा लेवल है। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब किंगडम एनिमेलिया में रखे जाते हैं। फिर जैसे जैसे हम किंगडम से फाइलम फिर जीनस स्पीशीज की तरफ बढ़ते हैं तो ये लेवल्स छोटे होते जाते हैं, फिर इनमें कम ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिज्म को लेवल्स या रैंक्स में अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब किसी भी चीज को लेवल्स या रैंक्स में अरेंज करना। चलिए इसे थोड़ा और क्लियरली समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल लेंगे लायन का। अगर मैं आपसे पूछूं कि लायन का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो। पैंथेरा इसका जीनस है और लियो स्पीशीज। अब ये साइंटिफिक नेम मैंने टाइप किया है, इसलिए इटैलिक्स में टाइप किया है। अगर ये हाथ से लिखा होता तो जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन किया होता। ये सब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे लायन यानी पैंथेरा लियो का क्लासिफिकेशन बताइए, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपका जवाब कुछ ऐसा दिखेगा। यानी हम कहेंगे कि लायन किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करता है। किंगडम एनिमेलिया जिसमें सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो उसमें हम किंगडम एनिमेलिया की जगह किंगडम प्लांटे लिखेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि लायन फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। फाइलम कॉर्डेटा में वो सारे एनिमल्स आते हैं जिनमें आपकी एनसीईआरटी बताती है कि जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। कॉर्डेट्स के बारे में आप 4th चैप्टर एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि नोटोकॉर्ड नाम का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है उन्हें हम फाइलम कॉर्डेटा में डालते हैं और उन सभी एनिमल्स को हम कॉर्डेट्स बोलते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में रेप्टाइल्स, फिशेस, बर्ड्स, एम्फीबियंस भी आते हैं। उसके बाद वो कॉर्डेट एनिमल्स जिनमें मैमरी ग्लैंड्स यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो आते हैं क्लास ममेलिया में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लायन में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है प्लस मैमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्लास ममेलिया में मंकी, गोरिल्ला, गिबन जैसे एनिमल्स भी लायन के साथ क्लासिफाई किए गए हैं। अब उन सारे मैमल्स में से ऐसे एनिमल्स जिनमें इलोंगेटेड और पॉइंटेड कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं ऑर्डर कार्निवोरा में। लायन के केस में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये लॉन्ग और पॉइंटेड कैनाइन्स हैं।
ऐसे ही कैनाइन्स आपने डॉग्स में भी देखे होंगे, तो वो भी ऑर्डर कार्निवोरा के अंडर ही क्लासिफाई करे जाते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि वो सारे एनिमल्स जो कार्निवोरा में हैं, उनमें से हमने देखा कि इनमें से किनका फर पैटर्न एक सा है। उन सब को फैमिली फेलिडे में डाल दिया। फेलिडे में लायंस के साथ साथ कैट्स को भी क्लासिफाई किया गया। अब आते हैं हम जीनस पे। तो लायन का जीनस है पैंथेरा। अब कैट्स का जीनस अलग हो जाता है, उन्हें हम जीनस फेलिस में डाल देते हैं। लायन को डाला जीनस पैंथेरा में। अब पैंथेरा में लायन के साथ साथ टाइगर और लेपर्ड भी आते हैं। इनका भी जीनस नेम पैंथेरा ही रहेगा। उसके बाद जब हम स्पीशीज पे आएंगे, तब लायन की स्पीशीज हो जाती है लियो, टाइगर की स्पीशीज को नाम दिया गया टिग्रिस और लेपर्ड की स्पीशीज को नाम दिया गया पार्डस। तो ये है लायन का क्लासिफिकेशन। अब आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि कैसे जब हम स्पीशीज की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही सिमिलर कैरेक्टर्स के एनिमल्स आते हैं। फिर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो कैरेक्टर्स उतने स्पेसिफिक नहीं रहते, राइट? मतलब किंगडम एनिमेलिया में सारे ही एनिमल्स आ गए। फिर कॉर्डेटा में थोड़ा रिफाइन हुआ, लेकिन फिर भी रेप्टाइल्स, फिशेस, बर्ड्स सब इसमें आ रहे हैं। तो इनके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा तो मैच नहीं करते। अगर मैं आपके सामने एक बर्ड और फिश रख दूं तो आप बहुत से डिफरेंसेस देख के ही बता सकते हैं। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि एज वी गो हायर, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट? और lower the taxa, more the characteristics that the members within the taxon share. यानी जैसे जैसे हम स्पीशीज की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। अब अभी जो हमने लायन का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया वो आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी ने प्लांट का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो चलिए उसको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी बताती है कि सोलैनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो, सोलैनम नीग्रम यानी मकोई और सोलैनम मेलोंजना यानी ब्रिंजल, ये सब ही किस जीनस में आते हैं? जीनस सोलैनम में। अब सोलैनम जीनस के साथ साथ ही जीनस पेटूनिया और जीनस धतूरा भी फैमिली सोलनेसी का पार्ट है, और फैमिली सोलनेसी और फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी ऑर्डर पॉलीमोनियल्स के अंडर आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको तब तक याद नहीं होगा जब तक आप सेल्फ स्टडी के लिए अलग से टाइम नहीं निकालोगे। तो मेक श्योर कि आप सेल्फ स्टडी डेली जरूर करें। अब ये एक टेबल भी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है जिसमें मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। मैन यानी हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस। ऐसे ही हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मेंजीफेरा इंडिका, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको ये टेबल देख के लिनियस पे गुस्सा आ रहा है कि इनकी वजह से हमें इतना सब याद करना होगा, तो मैं आपको एक मज़ेदार फैक्ट बताती हूँ। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन लिनियस के बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने से पहले टोमेटो का साइंटिफिक नेम ये था, सोलैनम कॉले इनर्मी अर्बेसियो फॉलिस पिनाटिस इंसिसिस रेसिमस सिंप्लिसिबस। थैंक गॉड हमें ये याद नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए लिनेस को बोलिए थैंक यू और इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिए। इन सभी का पूरा क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। चलिए अब फाइनली आ जाते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स मतलब टूल्स टू हेल्प या मेक थिंग्स इजी। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने इस चैनल का नाम बायोलॉजी एड क्यों रखा। तो जैसे ये चैनल एक जरिया है आपकी बायोलॉजी की स्टडी को इजी बनाने का, वैसे ही टैक्सोनॉमिकल एड्स
टैक्सोनॉमी की स्टडी को ईजी बनाते हैं। तो फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है हर्बेरियम। इसमें प्लांट्स स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करके उन्हें ड्राई, प्रेस और प्रिजर्व करके इस तरह से हर्बेरियम शीट्स पर पेस्ट किया जाता है और इन शीट्स पर स्पेसिमेंट कलेक्ट करने की डेट और प्लेस, प्लांट का इंग्लिश, लोकल और बोटैनिकल या साइंटिफिक नेम मेंशन किया जाता है, प्लस ये प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है ये मेंशन किया जाता है, अलॉन्ग विद द कलेक्टर्स नेम। यानी जिसने भी इस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है उसका नेम मेंशन किया जाता है। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये कि हर्बेरियम एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड है जहां पर डेड प्लांट स्पेसिमेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है बोटैनिकल गार्डन। तो जैसे हर्बेरियम में डेड प्लांट स्पेसिमेंस का यूज हो रहा था, यहां पर लिविंग प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। जब भी आप किसी बोटैनिकल गार्डन में घूमने जाओगे तो वहां आपको अलग अलग स्पीशीज के प्लांट्स ऑब्जर्व करने को मिलेंगे और हर प्लांट के सामने एक बोर्ड लगा हुआ होगा जिस पे उस प्लांट का साइंटिफिक नेम या बोटैनिकल नेम और वो किस फैमिली को बिलोंग करता है ये मेंशन होगा। एनसीईआरटी में कुछ फेमस बोटैनिकल गार्डन्स मेंशन हैं, जैसे कि क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम। यहाँ पर डेड और प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंट्स हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। छोटे एनिमल्स को कंटेनर्स या जार्स में प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के अंदर डाल के डिस्प्ले किया जाता है। बड़े एनिमल्स यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड होते हैं। आपको म्यूजियम में एनिमल स्केलेटन्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंसेक्ट्स को प्रिजर्व और डिस्प्ले करने का एक अलग तरीका यूज किया जाता है थ्रू इंसेक्ट बॉक्सेस, जिनमें इंसेक्ट्स को कलेक्ट करके उन्हें मार के पिनिंग के थ्रू कुछ इस तरह से बॉक्स में डिस्प्ले किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। अगले टैक्सोनॉमिकल एड की बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स यानी जू। तो जू में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर लाइव एनिमल्स को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जहाँ पे उन्हें उनकी नेचुरल हैबिटेट्स जैसी कंडीशंस बना के दी जाती हैं ताकि हम इन एनिमल्स के फूड हैबिट्स और बिहेवियर को स्टडी कर सकें। लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड है की। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो क्या है की? की बेसिकली एक बुक होती है। अब सपोज आपको एक फिश दिखी और आपको पता करना है कि ये कौन सी स्पीशीज है, तो आप की का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो जब आप की में देखोगे तो वहां पे 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस फिश का कॉर्डल फिन कैसा है? कॉर्डल फिन मतलब फिश का जो सबसे पीछे वाला टेल फिन होता है, क्या वो फॉर्क लाइक है? अगर हाँ तो पेज नंबर 4 पे जाइए। अगर वो राउंडेड है तो पेज नंबर 5 पे जाइए। इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को बोलते हैं कपलेट और हर एक स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड। अब आपने देखा कि भाई इस फिश का कॉर्डल फिन तो फॉग्ड है, तो आप पेज नंबर 4 पे गए, वहां फिर से 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दिए होंगे। सपोज इसके कॉर्डल फिन पे कितनी रेज हैं? रेज मतलब ये धारियां। अगर 15 to 20 हैं तो इस पेज नंबर पे जाइए, अगर उससे ज्यादा है तो इस पेज नंबर पे जाइए। तो ऐसा करते करते फाइनली आप ऐसे पेज पे पहुंच जाएंगे जहां जो भी फिश आपके हाथ में है उसका जीनस और स्पीशीज आपको की बता देगी। तो ये है की, यानी की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. And that is it for this chapter. PPT का PDF मैं आपको as usual मेरे Telegram group पे send कर दूंगी. Link in description. So until the next time, stay curious.